हाँ, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग भारत के भौगोलिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखें, शुरू करते हैं हम। पहला इसमें दिया है भारत का उत्तरी विस्तार कितना है। तो भारत का उत्तरी विस्तार हमारा है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। और दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है भारत का दक्षिणी विस्तार कितना है। तो भारत की मुख्य भूमि का पूछा जा रहा है, तो 8 डिग्री और 4 मिनट दक्षिणी उत्तरी अक्षांश हो जाएगा। तो उसके बाद देखिए भारत के पूर्वी देशांतरी सीमा कितनी है। तो भारत का पूर्वी देशांतरी सीमा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी है, जो कि अरुणाचल राज्य में संलग्न है। उसके बाद देखेंगे चौथे नंबर पे भारत की पश्चिमी देशांतरी सीमा कितनी है। तो भारत की जो पश्चिमी देशांतरी सीमा है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर है, और जो आपके गुजरात राज्य में पड़ती है। अगला प्रश्न है भारत का मानक समय रेखा कितनी देशांतर है। तो भारत का मानक समय रेखा जो है 82.5 पूर्वी देशांतर है, जो ग्रीनविच से लगभग 5.5 घंटे आगे है। अब अगला प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का जो मानक समय मानक समय रेखा जो है कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो भारत की मानक समय रेखा जो है भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट है, हाँ, ये 5 राज्य कौन है। ये 5 राज्य में आपका देखेंगे तो यूपी, फिर उसके बाद आप देखेंगे एमपी, उसके बाद है छत्तीसगढ़, आप छत्तीसगढ़ भी देख सकते हैं। उसके बाद से आपका आंध्र प्रदेश है और झारखंड है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में जो कर्क रेखा है वो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से निकलती है, और यह भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है। और ये 8 राज्य कौन कौन से हैं। तो इन 8 राज्यों में हम देखेंगे तो पहला राजस्थान है, उसके बाद गुजरात है, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड, उसके बाद पश्चिम बंगाल, और उसके बाद त्रिपुरा, और उसके बाद लास्ट में आपका आता है मिजोरम। यह आपका क्रम वेस्ट टू ईस्ट है, मतलब पश्चिम से पूर्व की तरफ है। अगला प्रश्न देखते हैं भारत की पूर्व से और पश्चिमी लंबाई कितनी है। तो भारत से पूर्व से पश्चिम की लंबाई जो है आपका गुजरात से अरुणाचल प्रदेश की लंबाई देखते हैं तो हमारी 2933 किलोमीटर है, यह 2933 किलोमीटर है। यह किबुथु से लेके और आपका सागर माता तक है। अगला है आपका भारत की जो उत्तर से दक्षिणी लंबाई है वह 3214 किलोमीटर है, जो आपके इंदिरा कौर से लेकर और इंदिरा पॉइंट तक है। ऊपरी हिस्से में इंदिरा कौर है और नीचे में इंदिरा पॉइंट है। आगे देखिए भारत की जो स्थलीय सीमा है जो आपके गुजरात से होते हुए और पश्चिम बंगाल तक अर्थात बांग्लादेश तक हमारी है, वह 15,200 किमी तक है। भारत की अगर स्थलीय सीमा और जलीय भाग को ले लिया जाए, द्वीपीय जल के जो द्वीपीय भाग हैं, तो टोटल सीमा हमारी 7,516.6 किलोमीटर होती है। और अगर हम केवल स्थलीय सीमा की बात करते हैं तो भारत की स्थलीय सीमा 6100 किमी है। भारत का कुल क्षेत्रफल की बात की जाए तो भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किमी है, और भारत का विश्व में क्षेत्रफल के हिसाब से स्थान 7वां और जनसंख्या के हिसाब से दूसरा है। पहले पे चीन है जनसंख्या के हिसाब से। अगला है भारत के उत्तर में देश की बात करते हैं। तो अगर हम भारत के उत्तर की बात करते हैं तो भारत में हमारे उत्तर में आता है पहले नेपाल, उसके बाद आपका आएगा चीन, उसके बाद आएगा भूटान, उसके बाद आएगा आपका तिब्बत। ये 4 देश हैं जो भारत के उत्तर दिशा में स्थित हैं। भारत के पूर्व दिशा में हमारा म्यांमार और बांग्लादेश स्थित है। भारत की दक्षिण में बात करते हैं तो भारत के दक्षिण में आप देखेंगे तो श्रीलंका और मालदीव है, और भारत के पश्चिम की बात करते हैं तो भारत के पश्चिम में पाकिस्तान हो जाएगा, और उसके साथ साथ अफगानिस्तान भी हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।